दिल्ली एयरपोर्ट पर देश दुनिया के न जाने कितने विमान आते जाते रहते हैं, लेकिन 30 अक्टूबर की सुबह एक ऐसी उड़न तश्तरी वहां दिखी कि हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी से लेकर भारतीय वायुसेना तक हरकत में आ गए। ठीक एक महीने बाद गोरखपुर के पादरी बाजार से एक उड़न तश्तरी की तस्वीर चर्चा में आई। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम इन्हीं किस्सों की बारीकियां बता रहे हैं जो अगर सच हैं तो ताल्लुक रखती हैं उस जहां से। आकाश के सूनेपन की उस अजीब सी हलचल में, रात के अंधेरे में झिलमिलाती उस अनदेखी रोशनी में क्या वाकई छिपा है कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय? हम आपको 3 साल पहले लिए चलते हैं, जब भारत में यूएफओ के सबसे पुख्ता निशान मिले थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन अधिकृत अक्साई चिन के बीच 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैले लद्दाख में सेना की भारी तैनाती। यहीं पेंगोंग झील के करीब थाकुंग में आईटीबीपी की यूनिट तैनात है। इस यूनिट ने 1 अगस्त से 15 अक्टूबर 2012 के बीच कम से कम 100 बार यूएफओ देखे जाने की रिपोर्ट भेजी। ये रिपोर्ट उसी साल सितंबर में दिल्ली मुख्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये यूएफओ दूर से देखने में पीले रंग के प्रकाशीय पिंड थे। ये चीन की ओर आसमान से उठते थे और 3 से 5 घंटे तक आकाश में उड़ने के बाद कहीं गायब हो जाते थे। इनकी तस्वीरें भी खींची गई थी, पर बेहद धुंधली। पहले भी लद्दाख में ऐसे प्रकाश पुंज देखे गए थे, लेकिन 2012 अद्भुत था। उस साल लगातार आईटीबीपी के ऐसे लाइट ऑब्स देखे जाने की खबर से हड़कंप था। दरअसल मुद्दा केवल ये नहीं था कि 100 से अधिक साइटिंग्स हुई थी। मुद्दा एक और था। उसी साल सितंबर में सेना ने पेंगोंग झील के करीब पहाड़ की चोटी पर एक जमीन आधारित मोबाइल रेडार यूनिट को स्थापित किया था। यह रेडार किसी भी फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के काम आता है, लेकिन जो यूएफओ आंखों से दिख रहे थे वो इस रेडार की जद में आ ही नहीं सके। स्पेक्ट्रम एनालाइजर भी इससे निकलने वाली किसी तरंग को नहीं पकड़ पा रहा। एक दफा इसकी दिशा में सेना ने एक ड्रोन भी छोड़ा। ड्रोन अपनी अधिकतम ऊंचाई तक तो पहुंच गया, लेकिन इसका पता नहीं लगा सका। रोज रोज इस तरह की साइटिंग से परेशान होकर आखिरकार भारतीय खगोलीय केंद्र के वैज्ञानिकों ने भी 3 दिन तक इस हवाई घटना की जांच की। खुद पेंगोंग से गया हुआ हूँ, वहाँ भी मैंने कई रातें बिताई हैं। तो जैसा मैंने कहा कि उस ऑल्टीट्यूड पे 1-2 चीज़ें होती हैं। एक तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर बड़ा क्लीन होता है, और दूसरी बिकॉज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड, ये 10-12 हज़ार 14 हज़ार फुट की ऊंचाई पर आपको जो आकाश है वो बहुत नज़दीक नज़र आता है। जैसे तारे वगैरह हैं, बहुत नज़दीक नज़र आते हैं। सब कुछ आप क्लियरली देख सकते हैं। ये सच है कि इस इलाके के भूगोल और कम आबादी की वजह से ऐसी चीजें दिखना आम है। लेकिन सवाल ये भी है कि लगातार तैनाती के बावजूद केवल उसी साल, उन्हीं चंद महीनों में ये यूएफओ आखिर क्यों दिखे थे? इनके अध्ययन के बाद भारतीय सैन्य अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि ये गोले न तो मानव रहित हवाई उपकरण यानी यूएवी है, न ही ये ड्रोन है, न कोई छोटे उपग्रह। ड्रोन पहचान में आ जाता है और इनका अलग रिकॉर्ड रखा जाता है। सेना ने 2012 जनवरी से अगस्त के बीच 99 चीनी ड्रोन देखे जाने की रिपोर्ट दी थी, पर ये यूएफओ उन ड्रोन में शामिल नहीं थे। तकनीकी इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी इन वस्तुओं की पहचान नहीं कर पाए थे। इस तरह के मामलों में सबसे बड़ी समस्या होती है मजाक उड़ने का डर, अंधविश्वासी कहे जाने का खतरा।
तभी तो दुनिया भर के देशों में ऐसे अनुसंधान किए जाते हैं, पर छिपकर और सार्वजनिक तौर पर नतीजों में कभी इसकी तस्दीक नहीं की जाती है। मिसाल के तौर पर इससे पहले जो मामले आए उनमें नतीजे क्या-क्या पेश किए गए वो देखिए। 2010 में भारतीय वायुसेना ने आसमान में कुछ संदिग्ध देखे जाने की शिकायत की थी। अंदरूनी जांच में इन्हें चीनी लालटेन कह दिया गया। 2003 में लद्दाख में यूएफओ को देखे जाने की घटनाओं को मनोवैज्ञानिक समस्या से जोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा मामला 2004 का है। यहां लाहौल स्पीति में सबसे करीब से यूएफओ देखे जाने का मामला आया। जांच के लिए अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से वैज्ञानिकों की 5 सदस्यीय टीम भेजी गई। उन्होंने रोबोट जैसी दिखने वाली 4 फुट ऊंची एक आकृति की फिल्म भी बनाई, जो उनसे 50 मीटर की दूरी पर घाटी में टहलती दिखी थी। इसके बाद ये आकृति अचानक हवा में गायब हो गई। 6 वैज्ञानिकों समेत कुल 14 लोगों ने इसे पूरे 40 मिनट तक देखा था। इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई और प्रतियां पीएमओ, इसरो, सेना और कई इंटेलिजेंस एजेंसियों को भेजी गई। हालांकि इस मामले को वहीं दफन कर दिया गया। देखो, यूएफओ का उनको पता नहीं लग सका अभी तक कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन चला रहा है इनको। हो सकता कोई सीक्रेट मिशन किसी कंट्री का, और ये जितनी बड़े बड़े मुल्क है लाइक रशिया, अमेरिका, चाइना, ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं, हाई लेवल ड्रोन्स और हाई लेवल यूएफओ टू सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए क्या हो रहा है दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। दरअसल ये समझना कुछ हद तक मुश्किल है कि एक और यूएफओ और दूसरे ग्रहों पर जीवन की बातों को अफवाह बताकर खामोश कर दिया जाता है, फिर दूसरी तरफ इस मामले पर गहन वैज्ञानिक अनुसंधान जारी क्यों रहता है। यानी बड़े से बड़ा वैज्ञानिक खुद में कहीं इस बात पर यकीन रखता है। दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक और ब्रिटिश प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स ने हाल ही में यूएफओज के अस्तित्व की तलाश एलियंस के रूप में करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है। इसमें करीब 6 अरब 37 करोड़ रुपए खर्च होंगे। It's time to commit to finding the answer to search for life beyond Earth. The breakthrough initiatives are making that commitment. क्या कोरी अफवाह या भ्रम के आधार पर स्टीफन हॉकिंग्स जैसे वैज्ञानिक अपनी जीवन की पूंजी लौटाने को यूं ही तैयार हो गए, या फिर कोई ऐसा सच है जिसे जानने के वो बेहद करीब है। नासा के भी कई वैज्ञानिक अब इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ रहे हैं, अलग अलग सम्मेलनों में अपनी राय रख रहे हैं। ये कहा जाने लगा है कि परग्रह के प्राणियों से सामना केवल वक्त की बात रह गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यूएफओ की रिपोर्ट्स की पड़ताल चल रही है। गोरखपुर की तस्वीर में विश्वसनीयता तलाशी जा रही है और एक सवाल परेशान कर रहा है कि आम लोगों से लेकर पायलट तक, वैज्ञानिक तो कई एक्सपर्ट्स भी ऐसा क्यों मानते हैं कि यूएफओ है। अगर वो दुनिया भर में दिखते हैं, उनकी तस्वीरें मिलती हैं, उनके निशान मिलते हैं, तो फिर कोई ठोस जानकारी दुनिया के सामने आती क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वैज्ञानिक कोई सच छुपा रहे हैं जो खुद उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। आइए हम नवंबर के महीने में नजर आए यूएफओज का पूरा ब्यौरा आपको देते हैं। पहले दिल्ली एयरपोर्ट की बात। यहाँ 3 दिन 3 अलग अलग लोगों ने यूएफओ देखने का दावा किया था। ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था ये ड्रोन टाइप की चीज़ थी, जिसको मैंने बताया कि नेकेड आइज से देखा है, और उसमें चूंकि ये लो हाइट पे था और इसकी साइज़ बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए रडार इमेज में नहीं आया है ये। तो हमारे पास कोई ऐसी फ़ोटो नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या था, कोई फ़ोटो भी नहीं ले पाया। ये जो आप 30 अक्टूबर की कहानी बता रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा यूएवी था जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में ड्रोन कहते हैं। पर जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स एयरपोर्ट के आसपास देखे गए हैं वो एक सीरियस सेफ्टी का इशू है, और अभी हमें उसकी तहकीकात करनी चाहिए, उसकी तह में जाना चाहिए।
यानी अगर नतीजा ये निकला कि वो ड्रोन था, तो फिर ये किसी रेडार की पकड़ में क्यों नहीं आया? गोरखपुर की तस्वीर के प्रत्यक्षदर्शी जरूर हैं, लेकिन इस तस्वीर की सच्चाई पर सवाल कायम है। एक मोबाइल ऐप में हूबहू ऐसे ही यूएफओ की तस्वीर उपलब्ध है, जिसे किसी भी तस्वीर के साथ जोड़ा जा सकता है। यानी यहां नतीजा संदिग्ध है। दक्षिण अफ्रीका की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये बादलों का एक प्राकृतिक झुंड है, जिसे लेंटिक्युलर क्लाउड कहा जाता है। अब टेक्सास के आसमान की तस्वीरें देखते हैं। ये पुष्टि हो चुकी है कि इस वीडियो से छेड़छाड़ नहीं हुई है। बत्तियों का आकार ये बताता है कि ये कोई विमान नहीं है, और न ही जलने बुझने का क्रम किसी प्राकृतिक ग्रह के संकेत देता है। यहां संशय कायम है। जहां तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली की ट्वीट की हुई तस्वीर का सवाल है, इसने सोशल मीडिया में खूब हलचल मचाई। लेकिन अगर तस्वीर का रंग बदलकर ध्यान दिया जाए तो दिखेगा कि फोटो में जो किसी यूएफओ सा दिखता है, वो दरअसल स्पेस स्टेशन का ही हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि जब से वैज्ञानिकों ने दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश शुरू की है, दूसरे ग्रहों के लिए धरती के दरवाजे खुल गए। और उसी का परिणाम है कि बार बार होने वाली ये घटनाएं, जिन्हें यूएफओ की तलाश का नाम दिया जाता है, आसमान में अचानक कौंधती अनजानी सी चमक या रहस्यमय ढंग से गायब होते रेडियो तरंगों के संकेत कौतूहल का विषय तो बन जाते हैं, लेकिन अपने पीछे एक सवाल भी छोड़ जाते हैं कि आखिर ये था क्या? कहीं इसके पीछे कोई डरावना सच तो नहीं? क्या हमारा विज्ञान इतना विकसित है कि हम ब्रह्मांड का हर सच जानने का दावा कर सकते हैं? क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि जीवन केवल पृथ्वी पर है? जब तक नहीं, तब तक अद्भुत को अविश्वसनीयता के उस दायरे में ही रहना होगा। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।